Assalamualaikum. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and safe at home. Today is our fifth lecture of Maths class K6. जी स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर 4 में हमने यूनिट नंबर 2 होल नंबर्स को वाइंड अप किया था. आई होप कि आपको वो पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा और आपने सारा काम जो है वो नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन कर लिया होगा. आज हम लेक्चर 5 में यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स स्टार्ट करेंगे. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन दूंगी जो कि आपके लिए एक्सरसाइजेज में हेल्पफुल होंगे, और फिर हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे. जी क्लास, अब एक्सप्लेनेशन के लिए अब अपना बुक पेज नंबर 25 पे देखिएगा. जी क्लास, बुक पेज नंबर 25 पे देखिएगा. ये हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट पेज पे आइएगा. बुक पेज नंबर 26 से हम अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे. जी, बुक पेज नंबर 26 पे है फर्स्ट फैक्टर्स. जी, फैक्टर्स क्या होते हैं? जी, किसी भी अगर आपको 18 के फैक्टर्स चाहिए तो आपने किस तरह से आप बता सकते हैं कि 18 के क्या क्या फैक्टर्स हैं. ये देखिएगा, 1 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है 18 को. 1 18 से 18, रिमाइंडर 0, और 2 9 से 18, यानी कि 2 के टेबल में भी 18 आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 है. 3 के टेबल में भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी 3 भी है जो फैक्टर है. ये देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर एंड द रिमाइंडर इज 0. अगर एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो जो फर्स्ट नंबर है वो है फैक्टर है. देन द फर्स्ट नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर. ये देखिए 18 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 9 और 18. ठीक है, फ्रॉम द अबव इट कैन बी सीन दैट द नंबर 18 इज डिविजिबल बाय 1 2 3 6 9 एंड 18. दीज नंबर्स आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ 18. ठीक है, ये सारे जो हैं फैक्टर्स हैं 18 के. नेक्स्ट देखिएगा, सिमिलरली आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई है 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 एंड 12. नेक्स्ट देखिए 15 के फैक्टर, यानी कि 15 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 में नहीं आता, इसलिए 2 को स्किप कर दिया. 3 5 एंड 15. ठीक है, नेक्स्ट 42 के फैक्टर्स देखें 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42. Thus a factor of a number can defined as a number that divides the given number completely is called factor of a given number. जी, फैक्टर की क्या डेफिनेशन है? a number that divides the given number. अगर आपका गिवन नंबर 18 है और कोई ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो वो नंबर उसका फैक्टर है. ठीक है, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स. कह रहे हैं कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर होगा उसके कम से कम 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा मल्टीपल्स. जी, मल्टीपल्स को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर देखें आपको 2 के मल्टीपल्स, तो आपने 2 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10. ये सारे जो है इसके मल्टीपल्स हैं. इस तरह 3 के मल्टीपल्स देखें 3 6 9 12 अप टू so. In the given example, as we can see, there's a factor of 18 are these. As we can say that 18 is the multiple of each of the number. ये देखिएगा, अब आपने मल्टीपल्स लिखने हैं 2 के, तो उसमें 18 आ रहा है. 3 के मल्टीपल्स में भी 18 आ रहा है, 9 के मल्टीपल्स में भी 18 आ रहा है. Thus a number is said to be multiple of each of its factor. It can also be noticed that the multiple of a number is either greater or equal to the number itself. कह रहे हैं जो मल्टीपल्स हैं वो ग्रेटर हो सकते हैं उस नंबर से. ठीक है ना, ये सारे जो हैं ये ग्रेटर ही हैं उस नंबर से, लेकिन जो फैक्टर्स होता है उसमें जो जिस नंबर के आप फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं वही उसका ग्रेटेस्ट जो है फैक्टर होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखें बुक पेज नंबर 27 पे. नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं जी 1 2 3 अप टू so on. नेचुरल नंबर की आगे से टाइप्स हैं जी. नेचुरल नंबर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, आइदर इवन और ऑड, प्राइम और कंपोजिट. ठीक है, इसकी 4 टाइप्स जो है यहाँ एक्सप्लेन है. इवन नंबर वो है जो 2 के टेबल में आते हैं. ठीक है, ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते. प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, और प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, जो सिर्फ अपने ही टेबल में जाए, वो होते हैं प्राइम नंबर. ठीक है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. और प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11 13. नेक्स्ट देखिए कंपोजिट नंबर क्या है? अ नंबर हैविंग फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. जिनका जी, कंपोजिट नंबर वो है जिनका फैक्टर जो है 1 के अलावा हो. जी ठीक है, 1 के अलावा देखें 2 भी हो सकता है,
4, जैसे 4 के फैक्टर्स देखें 2 एंड 4, उसमें 1 नहीं आ रहा। 6 के फैक्टर्स देखें 2, 3 और 6, 1 भी फैक्टर होता है हर नंबर का, लेकिन 1 के अलावा भी यानी कि 2 से ज्यादा जिस नंबर के फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर इज डिनोटेड बाय सी। यहाँ ये हमारी टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर 4 टाइप्स हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्लास आपकी एग्जांपल है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, वो हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो मैं आपको उसमें बताऊंगी। नेक्स्ट देख, बुक पेज नंबर 28 पे आपकी एक्सरसाइज है 3.1। इसमें जिन क्वेश्चन पे क्रॉस है वो आपके स्किप्ड हैं, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। जी क्लास देखिएगा, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने फैक्टर्स बताने हैं 21 के फैक्टर, यानी कि 21 किस किस टेबल में आता है, 1, 3 के टेबल में आता है, 7 एंड 21। नेक्स्ट देखिएगा 36 के फैक्टर्स आपने बताने हैं, फैक्टर्स ऑफ 36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। नेक्स्ट देखिए 48 के फैक्टर्स, यानी 48 किस किस टेबल में आता है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट जो है वो स्किप्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको जो भी नंबर शो होगा आपने उसके मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है और लिखते जाना है। जी 3 को 1 से करें, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, यानी फर्स्ट 5 कहा था तो 15 तक लिखेंगे। नेक्स्ट देखें जी 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। 9 के मल्टीपल्स, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। फोर्थ पार्ट इसका भी स्किप्ड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट द ऑड एंड इवन नंबर्स। अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया ऑड नंबर्स वो जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते और इवन नंबर्स वो जो 2 पे डिवाइड होते हैं। जी क्लास इनका एक और कॉन्सेप्ट ये है कि इवन नंबर्स के लास्ट में क्या आएगा, 0, 2, 4, 6 एंड 8 आएगा, जबकि ऑड नंबर्स के लास्ट में आएगा 1, 3, 5, 7 और 9। जिन नंबर्स का यानी यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स होंगे वो इवन नंबर होंगे और जिनके यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे। अब देखिएगा आपके सामने ये क्वेश्चन है, कुछ नंबर्स गिवन है, आपने इसमें से इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स अलग करने हैं। जी फर्स्ट देखिए 135, लास्ट में 5 है, ये ऑड है, यहाँ लिख देंगे। ये इवन नंबर है, ये इवन प्लेस पे आ जाएगा, ये ऑड। लास्ट प्लेस देखें जी जहाँ 2 लिखा हुआ है, ये इवन नंबर है, ये इवन में आ गया। ये 8 जो है ये भी इवन है, ये यहाँ आ जाएगा। ये ऑड नंबर है, ये यहाँ। ये 4 जो है ये भी इवन है, ये यहाँ आ गया। ये 10,006 जो है ये भी इवन नंबर है। 78,965 लास्ट प्लेस देखें 5 है जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, हमने इवन और ऑड नंबर भी सेपरेट कर लिए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन। अब आपने प्राइम नंबर्स बताने हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। आपने 10 और 15 के बिटवीन बताने हैं। जी 10 के बाद देखिए 11 आता है, 11 सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है, ये प्राइम नंबर है इसलिए लिखेंगे। 12 जो है वो कंपोजिट है, वो 2 में भी आता है, 6 में भी आता है इसलिए वो नहीं आएगा। 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19, 23। आपने हर नंबर को चेक करना है और फिर चलते जाना है। देखिएगा 14 जो है वो कंपोजिट है इसलिए वो नहीं आएगा। 15 भी कंपोजिट है वो नहीं आएगा। 16 भी कंपोजिट है वो भी नहीं आएगा। 17 लिखेंगे, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। ये जो है ये सिर्फ प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल पे आते हैं। नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट है 25 एंड 60 के दरमियान आपने बताने हैं। जी 25 के बाद देखें 26 जो है वो कंपोजिट है, वो 13 में भी आता है, 2 में भी आता है इसलिए वो कंपोजिट है, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो नहीं आएगा। 29 लिखेंगे, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59। 60 नहीं आएगा क्योंकि 60 कंपोजिट है, ये 2 में भी आता है, 3 में भी आता है इसलिए ये नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए 32 एंड 48। 32 के बाद 33 जो है कंपोजिट है, वो 3 में आता है, 11 में आता है, यानी उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, 37 आएगा, 41, 43, 47। नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट, इसका भी स्किप्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लिस्ट ऑल नंबर लेस देन 100 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10। आपने 100 से छोटे वो सारे नंबर लिखने हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 5 हों और मल्टीपल्स ऑफ 10। मल्टीपल्स ऑफ 5 आपको पता है, यानी कि 5 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30,
35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 95। 100 नहीं आएगा, लेस देन 100 हमें कहा है। नेक्स्ट देखिए मल्टीपल्स ऑफ 100, 10 मल्टीपल्स ऑफ 10 सॉरी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 100 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ये दोनों क्वेश्चन स्किप्ड हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जी क्वेश्चन नंबर 8 है राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 50। 50 से पीछे आपने नंबर लिखने हैं 5 ऐसे नंबर जो कंपोजिट हों। जी 50 से पीछे देखें तो 49 आता है। 49 जो है वो कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है? इसका फैक्टर है 1, 7 और 49। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, तो ये कंपोजिट है, इसलिए ये भी आएगा। 48 भी आएगा, ये 1 है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, ये भी आएगा। 47 नहीं आएगा, 47 प्राइम है। 46 आएगा, कंपोजिट है। 45 एंड 44, ये सिर्फ 5 नंबर आएंगे जस्ट बिलो 50। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। 15 से छोटे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट 2 से होते हैं, 2, 3 प्राइम नंबर जो अपने टेबल में जा रहे हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद 15 ही आता है, उन्होंने कहा लेस देन 15, तो 15 इंक्लूड नहीं होगा। जी क्लास यहाँ हमारी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। जी क्लास देखिएगा एक्सरसाइज 3.2 बुक पेज नंबर 30 पे है। इसके हम कंप्लीट एक्सरसाइज के सिर्फ फर्स्ट 2 कॉलम्स करेंगे। लास्ट 2 कॉलम्स जो हैं वो आपके स्क्रिप्ट हैं, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। जी अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट द फॉलोइंग इनटू इवन एंड ऑड नंबर्स विदाउट कैरिंग डिवीजन। आपने डिवीजन किए बगैर बताना है कि इवन नंबर कौन से हैं और ऑड नंबर्स कौन से हैं। जी देखिएगा ये कुछ नंबर्स आपके सामने गिवन है। जी इवन देखिएगा, इवन नंबर्स के लास्ट में यानी कि 2, 4, 6, 8 आएगा। जी ये फर्स्ट नंबर ऑड है क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है, वो 2 के टेबल में नहीं आता, ये ऑड में लिख दिया। इसके नंबर्स के लास्ट में 1 आ रहा है, ये भी 2 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी ऑड नंबर है। जी ये 0 आ रहा है, 0 जो है वो इवन नंबर है। 8, 10 इधर आ जाएगा। जी 8394, 4 आ रहा है लास्ट में, ये इवन नंबर है। नेक्स्ट 54,321, 1 आ रहा है लास्ट में, ये ऑड नंबर है। और लास्ट में इसके 0 आ रहा है, ये इवन नंबर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 एंड बाय 4 एंड बाय 5। आपने अब क्लास पहले तो आप डिवीजन करके कोई भी नंबर आपको गिवन हो, जैसे ये क्वेश्चन 762 गिवन है, तो आप इसको डिवीजन करके बता सकते हैं कि ये 3 पे डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली कि नहीं। और अब आपको डिवीजन किए बगैर बताना है, यानी कि कुछ मेथड्स आपको बताए जाएंगे कि किस नंबर को आपने चेक करना है कि ये 3 पे डिविजिबल है, ये 4 पे डिविजिबल है, ये 5 पे है। कोई ट्रिक्स होंगी। जी देखिएगा आप डिविजिबल बाय 3 किस तरह से चेक करते हैं। जी डिविजिबल बाय 3 चेक करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो नंबर है इसके डिजिट्स हैं 7, 6 एंड 2। आपने हर डिजिट्स को यानी कि ऐड करना है, 7 + 6 + 2, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 3 पे। 7 + 6 13, 13 + 2 15। 15 क्या डिवाइड हो रहा है 3 पे? यस कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 3 5 = 15। जी ये देखिएगा लास्ट में ये 5 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। सो आप लिखेंगे हैंस 762 इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट डिविजिबल बाय 4 जब आपने चेक करना है, तो क्लास आपका क्वेश्चन था 762। आपने इसके सिर्फ यानी कि 10th प्लेस और यूनिट प्लेस लेनी है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं और चेक करना है क्या ये 4 पे डिवाइड हो रहे हैं। जी देखिएगा 4 पे डिवाइड हो रहा है। 4 1s अगर हम 4 करें, यहाँ भी 4 1s 4, 2 इधर कैरी, 4 के टेबल में 22 नहीं आता, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। सिंस लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 4, सो 762 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि 3 का आपने मेथड सीख लिया, यानी इसको डिजिट्स को ऐड करके 3 पे डिवाइड करना है। 7 डिविजिबल बाय 4 कैसे चेक करते हैं कि इसके लास्ट 2 डिजिट्स को। अब हम डिविजिबल बाय 5 किस तरह चेक करते हैं। जी डिविजिबल बाय 5 का मतलब है कि नंबर की 1s प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो। अगर ये नहीं होगा तो डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। जी या ना ही यूनिट प्लेस पे 0 है ना ही 5 है, तो लिखेंगे एज देयर इज नो 0 एंड 5 एट यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, सो 762 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट देखिएगा अब आपका सेकंड पार्ट है 512। अब आपने इसका डिविजिबल बाय 3 चेक करना है, डिजिट्स को ऐड करेंगे। 8 आया, 8 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो आप लिख देंगे सो 512 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट देखिए जी 4 का जब डिविजिबल बाय चेक करना है, तो हम इसके लास्ट 2 डिजिट्स यानी कि 12 को चेक करेंगे क्या ये
4 के टेबल में आता है, जी आता है। 4 3 12 होता है, 3 आंसर आ गया। सो 512 इज डिविजिबल बाय 4। ये देखिएगा ये जो नंबर है ये 3 पे अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 4 पे हो रहा है। और जब 5 का हम चेक करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 और 5। तो इस क्वेश्चन में देखें 0 और 5 नहीं है, तो ये नंबर जो है सिर्फ 4 पे डिवाइड होता है, ना ही ये 3 पे हो रहा है ना ही 5। तो आप 5 के लिखेंगे एज देयर इज नो 0 एंड 5 एट यूनिट प्लेस, तो 512 इज नॉट विजिबल बाय 5। नेक्स्ट इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट स्किप है। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, ये नंबर आपके सामने गिवन है 3692। आपने इसको डिविजिबल बाय 3 चेक करना है। डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे 3 + 6 9 9 9 18 18 + 2 20 23 के टेबल में आता है नहीं। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। जब 4 का चेक करना है तो इसके टेंस और यूनिट प्लेस दोनों को हमने डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो देखिएगा 92 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 4 4 2 8 1 कैरी 4 3 12 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 23 आ गया। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि इस नंबर के लास्ट में ना ही 0 है ना ही 5, तो हम लिखेंगे एज देयर इज नो 0 एंड 5 एट यूनिट प्लेस, सो 3692 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट देखें, 6 पार्ट है 5361। आप इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। 5 + 3 8 8 + 1 9 9 + 6 15 15 को 3 पे करें डिवाइड, 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। सो 5 ये नंबर जो है इज डिविजिबल बाय 3 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इसके लास्ट 2 डिजिट यानी कि 61 को आपने चेक करना है, 4 पे आता है जी। देखें 4 1 4 4 1 4 2 कैरी आएगा, 4 के टेबल में 21 नहीं आता। एज 61 इज नॉट डिवाइडेड बाय 4, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये नंबर जो है 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो और ये नंबर जो है 5 पे भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे ना ही 0 है ना ही 5 है। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये नंबर सिर्फ जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, क्लास 7th और 8th पार्ट जो है स्किप है। नेक्स्ट 9th पार्ट देखिएगा, 1010 जी। 3 पे जब डिविजिबल बाय 3 चेक करना है तो इसके डिजिट्स को ऐड करें, 2 आएगा, 2 3 के टेबल में नहीं आता। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। जब हमने 4 के लिए चेक करना है तो इसके लास्ट 2 डिजिट 10 को लेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 4 पे। जब 10 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 10 के टेबल में भी 4 नहीं आता, तो आप क्या लिखेंगे, सो 1010 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट जी, इसके लास्ट में देखिए, इस नंबर के लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये 5 पे डिवाइड होगा। एज देयर इज 0 एट वंस प्लेस, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट देखिएगा 10th पार्ट, 12,345 क्वेश्चन है आपका। इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। देखिएगा 2 + 1 3 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 जो है वो 3 पे डिविजिबल है, 3 5 15 5 आ गया। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट देखिएगा 4 का जब हमने चेक करना है तो इसके लास्ट 2 डिजिट यानी कि टेंस और यूनिट प्लेस दोनों को हम 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 45 नहीं आता। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4 जी। देखिएगा अब क्वेश्चन के लास्ट पे 5 है तो इसका मतलब एज देयर इज 5 एट यूनिट प्लेस, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट देखिएगा क्लासेस का 11th और 12th पार्ट जो है वो स्किप्ड है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिविजिबिलिटी चेक की 3 की, 4 की और 5 की। तीनों का मेथड डिफरेंट था, यानी कि 3 के लिए हम डिजिट्स को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर रहे थे, 4 का मेथड और था और 5 का और था। आपने हर मेथड को सेपरेटली याद रखना है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 8 एंड 9। जी, डिविजिबल बाय 8 का वही मेथड है जो डिविजिबल बाय 4 का था, ठीक है। लेकिन डिविजिबल बाय 4 में हम सिर्फ यानी कि यूनिट और टेंस प्लेस ले रहे थे, यूनिट और टेंस प्लेस। लेकिन डिविजिबल बाय 8 के लिए हमें 100 टेंस और यूनिट वंस प्लेस, तीन प्लेसेस को हमने लेना होगा जी। फर्स्ट पार्ट देखिए, जब डिविजिबल बाय 8 चेक करना है तो हमने यानी कि 100 टेंस और वंस प्लेस ली, तीनों नंबर्स, और इसको डिविजिबल बाय 8 चेक करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है। 8 × 64 सॉरी 8 1 × 8 8 6 × 48 रिमाइंडर आया 3 8 4 × 32 यानी कि 64 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। एज 512 इज डिविजिबल बाय 8, सो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट 9 का जब हम चेक करना है तो 9 का वही मेथड है जो हमारा 3 का था, ठीक है। 3 का सेम एज इट इज है, वही 9 का है जी। 3 में हम क्या करते थे, डिजिट्स को ऐड करते थे और डिविजिबल बाय 3 करते थे। 9 में क्या करेंगे, डिविजिबल बाय 9। 5 + 1 6 6 + 2 8 8 जो है वो 9 पे डिवाइड नहीं होता, यानी कि 9 के टेबल में 8 नहीं आता। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय
9, इसका मतलब ये नंबर 9 पे डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा 333, ये नंबर है, हमने इसको 8 पे चेक करना है, तो ये 8 पे नहीं होता डिवाइड। ये देखिएगा 8 4 32 होता, 1 कैरी करेंगे, 8 के टेबल में 13 नहीं आता, एज दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो नंबर 333 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ये नंबर 8 पे नहीं हो रहा, तो अब 9 पे चेक करते हैं। जी क्लास, जब हमने 9 का चेक करना होता है तो हम डिजिट्स को ऐड करते हैं, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड और फोर्थ पार्ट स्किप है, फिफ्थ पार्ट मैंने आपको पहले बताया है, जब 8 का हमने डिविजिबल बाय चेक करना है तो हमने यानी 100 टेंस और वंस प्लेस यानी लास्ट 3 डिजिट्स को हमने डिविजिबल बाय 8 चेक करना है। तो देखिएगा ये नंबर 8 पे डिवाइड हो रहे हैं, 8 7 × 56 होता है, लेकिन 5 बच गया, ये इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 9 का जब चेक करना है तो डिजिट्स को ऐड करना है, 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22, 22 + 5 27, 27 जो है उसको 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 3 × 27 होता है, 3 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 6 पार्ट है 2968, जब हमने डिविजिबल बाय 8 चेकना है, लास्ट 3 डिजिट्स को लेंगे आप और 8 पे करेंगे, 8 1 × 8 1 कैरी, 8 2 × 16, 8 1 × 121 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। जब 9 का चेक करना है, डिजिट्स को ऐड करेंगे और 9 पे करेंगे डिवाइड, 9 + 2 11, 11 + 6 देखिएगा, 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 8 17 + 8 25, 25 डिवाइड करेंगे 9 पे, तो डिवाइड 9 के टेबल में 25 नहीं आता, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट देखिएगा 7th और 8th पार्ट आपका स्किप्ड है, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। 9th पार्ट देखिए 16,920, आपने इसको डिविजिबल बाय 8 चेक करना है, तो लास्ट 3 डिजिट 920 को डिवाइड करेंगे 8 पे, 8 1 × 8 1 कैरी, 8 1 × 8 4 कैरी, 8 5 × 40 डिवाइड हो गया कंप्लीटली, 115 आ गया, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट देखें डिविजिबल बाय 9 चेक करना, डिविजिबल बाय 9 चेक करने के लिए हम इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे, 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 17 18, 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट 10th पार्ट देखिए, जब हमने चेक करना है डिविजिबल बाय 8, तो लास्ट 3 डिजिट्स को हम 8 पे डिवाइड करेंगे, तो वो 088 है, तो ये 88 ही सिंपली लिखेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे 11 आ गया, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। जब हमने 9 पे चेक करना है तो इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे, 18 आएगा, 8 + 8 16, 17 18, 18 9 के टेबल में आता है, यस, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ये नंबर ऐसा है जो 8 पे भी डिवाइड हो रहा है और 9 पे भी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसका 11th और 12th पार्ट स्किप्ड है, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया, डिविजिबल बाय 8 और 9 भी हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11, यानी आपने बताना है क्या ये नंबर 11 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। क्लास इस क्वेश्चन का मेथड जो है पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, जब हम 8 डिविजिबल बाय 8 चेक करते थे तो डिविजिबल बाय 9, ये मेथड जो है बाकी सबसे डिफरेंट है। इसमें क्या करेंगे, हम सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस देखिएगा, ये नंबर की फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस। ऑड प्लेसेस क्या होंगी, 2 + 5, 2 + 5 7 आ गया। इवन प्लेसेस क्या होंगी, सेकंड और फोर्थ प्लेस, 5 + 0, 5 + 0 5 आएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 5 आ गया। अब आपने डिफरेंस फाइंड करना है, तो 7 - 5 2 आ जाएगा, ठीक है। हेयर डिफरेंस इज 2, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। देखिए अगर आपका डिफरेंस जो है कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे कि ये जो नंबर है हमारा क्वेश्चन वो डिविजिबल बाय 11 नहीं है। लेकिन अगर यहाँ 0 आ जाए तो हम कहेंगे इस 0 जो है वो डिवाइड हो जाता है 11 पे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा नंबर यहाँ अगर आ जाता 22, तो फिर वो भी डिविजिबल हो जाना था, क्योंकि 11 के टेबल में 22 आता है, लेकिन अब 2 आ गए सिंपली, और 2 जो है वो डिविजिबल नहीं है, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11 हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा अगला सेकंड पार्ट 3673, इसमें भी ऑड प्लेस है 3 और 7, 3 और 7 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। इवन प्लेस है 6 और 3, 6 + 3 9, डिफरेंस फाइंड करेंगे 1 आ जाएगा। एज 1 इज नॉट डिवाइडेड बाय 11, 1 जो है वो 11 के टेबल पे नहीं आता, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। आपको जब 0 आ जाएगा तब तो डिविजिबल बाय 11 है, यहाँ कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 पे डिवाइड हो रहा है, फिर वो डिविजिबल बाय 11 है, लेकिन 1 जो है वो 11 के टेबल में नहीं आता, इसलिए इज नॉट डिविजिबल बाय 11।
नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट क्लास स्किप्ड है, फोर्थ पार्ट भी स्किप है, फिफ्थ पार्ट देखिएगा 1,35,795 सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस 1, 5 और 9 ऐड होंगे तो 15 आ गया, 3, 7 एंड 5 ऐड होंगे, 3, 7 एंड 5 तो 15 आ गया, इनका भी डिफरेंस 0 आ गया, सो हियर डिफरेंस इज 0, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट देखिएगा सिक्स पार्ट, जी ये नंबर है, इसमें ऑड प्लेसेस कौन सी होंगी, 2, 2, 1 एंड 1 ऐड करेंगे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, इवन प्लेसेस क्या होंगी 1, 1, 2 एंड 2, तो इनका भी सम 6 आ गया, डिफरेंस जो फाइंड करेंगे 0, हियर डिफरेंस इज 0, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट देखिएगा क्लास इसका 7th और 8th पार्ट जो है वो स्किप्ड है, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सिर्फ 4 पार्ट्स ही करने थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12 एंड 15। अब 12 एंड 15 का हमने चेक करना है, क्लास 12 और 15 का प्रोसेस सेम एज इट इज है जैसा हमने 3 में किया था और हमने 9 में किया डिविजिबल बाय चेक, वैसा ही हम सेम 12 में कर सकते हैं। जी देखिएगा 3 में भी हमने डिजिट्स को ऐड किया था और डिविजिबल बाय 3 किया था, जब 3 में 9 में डिविजिबल बाय 9 करते हैं, लेकिन 12 में आपने डिवाइडेड बाय 12 नहीं करना बल्कि डिवाइडेड बाय 3 कर देना, ठीक है। डिजिट्स को ऐड करें, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 को 3 पे डिवाइड करें, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12। लेकिन जो 15 का मेथड है वो सेम एज इट इज है जैसे 5 का था, यानी कि यूनिट प्लेस पे या तो आए 0 या 5 आए, एज देयर इज 0 एट यूनिट प्लेस, देयर इज नो 0 एट यूनिट प्लेस, 0 नहीं है, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 15। 15 की दो रीजंस हैं, या तो 15 का 3 पे तो डिवाइड हो रहा है, यानी कि 12 पे तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया ये, लेकिन अगर इसके लास्ट पे 5 नहीं होगा तो ये नॉट डिविजिबल बाय 5 होगा, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 15। जी सेकंड पार्ट देखिए 576, जब इन डिविजिबल बाय 12 चेक करने हैं तो डिजिट्स को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 18, 18 हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड जी, सो दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12। नेक्स्ट देखिए डिविजिबल बाय 15 चेक करना है तो इसका लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए था, जो नहीं है, 0 भी नहीं है, सो as there is no 0 or 5 at unit place, so this number is not divisible by 15। क्लास थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इसका स्किप्ड है। फिफ्थ पार्ट देखिएगा 1335, डिजिट्स को ऐड करके 3 पे डिवाइड किया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12। जी देखिएगा 15 का जब हमने चेक करना था, हमने कहा था यूनिट प्लेस में 5 या 0 होना चाहिए, तो है, एज देयर इज 5 एट यूनिट प्लेस, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 15। और ये कंप्लीटली 3 पे भी डिविजिबल बाय 15 की दो कंडीशंस हैं, एक तो ये कंप्लीटली 3 पे भी डिवाइड हो रहा हो और लास्ट में 5 भी आ रहा हो। नेक्स्ट देखिएगा सिक्स पार्ट, जी डिजिट्स को ऐड करेंगे, 18 आया, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 को 3 पे करेंगे 6 आ गया, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12। तो लास्ट में इसके 5 नहीं है, एज देयर इज नो 0 एंड 5 एट यूनिट प्लेस, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 15। नेक्स्ट देखें, इसका 7th और 8th पार्ट स्किप है। 9th पार्ट देखिएगा 11,112 है, इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे, 6 आया, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12। लेकिन इसके लास्ट पे 0 या 5 नहीं है, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 15। नेक्स्ट देखिएगा 10th पार्ट, डिजिट्स को ऐड करेंगे, 15 आ गया, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 जो है 3 के टेबल में आता है 5, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एज देयर इज 5 एट यूनिट प्लेस, सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 15। नेक्स्ट देखिएगा क्लास 11th और 12th पार्ट जो है वो आपका स्किप्ड है, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। क्लास जिस क्वेश्चन के जितने जितने पार्ट्स करवाती जा रही हूँ, अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट करते जाएं, और साथ साथ हर क्वेश्चन के स्टेप्स जो हैं इस एक्सरसाइज में डिफरेंट हैं, वो याद रखने हैं आपने। 3 का क्या है, 4 का क्या कॉन्सेप्ट है, 5 का, 12 का, 15 का, 8 का, 9 का, ये हमने सारे पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, जी फाइंड द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 25। 25 का जब हमने चेक करना है तो 25 के लिए क्या कंडीशन है कि आपका लास्ट 2 डिजिट्स जो है, यानी कि 10s और 1s प्लेस जो है, या तो दोनों 0 हो या कोई ऐसा नंबर हो जो 25 पे डिवाइड हो जाए, क्योंकि हम 25 का डिविजिबल बाय चेक कर रहे हैं। एज द नंबर फॉर्म बाय यूनिट एंड 10s प्लेस इज
zeros, so this number is divisible by 25. ये तो नंबर 25 पे डिवाइड हो रहा है. नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, ये 25 इसका लास्ट पे आ गया, ये भी 25 के टेबल में आता है, 25 वंस. तो एज द नंबर फॉर्म बाय यूनिट एंड 10 प्लेसेस 25 एंड इट इज डिविजिबल बाय 25, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25. नेक्स्ट देखिएगा क्लास थर्ड पार्ट स्किप है. फोर्थ पार्ट देखिएगा, इसका लास्ट डिजिट आ रहा है 50. एज द नंबर फॉर्म बाय यूनिट एंड 10 प्लेसेस 50. 50 को आप डिवाइड करें 25 पे. 25 2 सा 50 होता है, 2 आ गया यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया. सो हम क्या लिखेंगे, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिएगा, लास्ट में आ रहा है 05. एज द नंबर फॉर्म बाय यूनिट एंड 10 प्लेसेस 5 विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 25. ये 25 के टेबल में नहीं आता, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 25. नेक्स्ट क्लास इसका 6 पार्ट स्किप्ड है. यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है. क्लास जितना काम आपको इस लेक्चर 5 में करवाया गया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा. आपने बहुत ध्यान से इसको समझना है. फिर समझने के बाद इसको नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें और फिर प्रैक्टिस भी करें. प्रैक्टिस करने से आपको क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और अपना काम जो है बहुत अच्छे तरीके से नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट करते रहिए. अल्लाह हाफ़िज़.